बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल ह्यूमन लॉ चैम्बर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने सिंपल लिखना है ह्यूमन लॉ चैम्बर। जी जनाबे वाला, आज आप लोगों के साथ जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिस मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे वो है जी कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या होती है। अगर आपकी बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आप कोई फ़र्म बनाना चाहते हैं, या अगर आपके पार्टनरशिप पे बिज़नेस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप जो है जॉब के साथ साथ कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या पाकिस्तान के अंदर कोई बिज़नेस रन करना चाहते हैं और आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो उससे पहले आपको क्या क्या जो पॉइंट्स हैं या कौन कौन से मराहल से गुजरना पड़ेगा, वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर इंसान अपनी वेल्थ वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट जो मराहिल हैं उनसे गुजरता है या डिफरेंट सोर्सेज जो हैं उनको अप्लाई करता है या उनको अपने काबिल बनाता है। तो जनाबे वाला, क्योंकि इंसान इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आया है, इस दुनिया में इंसान मुख्तलिफ मकासद के लिए भेजा गया है, तो उसमें एक मकसद ये भी है कि इंसान तजारत करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि तजारत करें, तजारत में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बरकत रखी हुई है। तो जी जनाबे वाला, हम मूव करते हैं कि अगर आप एक कंपनी बनाना चाहते हैं और आप एक कंपनी बनाने से पहले किन किन मराहल से गुजरेंगे ताकि आपकी कंपनी अच्छी हो, आपकी कंपनी का नाम हो, आपकी कंपनी का एक मार्केट के अंदर स्टेटस हो, ताकि आपको बिज़नेस जो है वो करना आसान हो जाए, ताकि आपका बिज़नेस जो है वो अगर आप लोकल लेवल पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर आप नेशनल लेवल पे कर रहे हैं तो उसके अलग मराहिल हैं, अगर आप इंटरनेशनल लेवल का बिज़नेस करना चाहते हैं तो उनके भी जो मराहिल हैं वो बिल्कुल अलग हैं। अगर आप अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अच्छा सा लीगल कंसल्टेंट और एक बहुत ही काबिल तजर्बाकार और कंपनी रजिस्ट्रेशन, टैक्स रजिस्ट्रेशन, सेल्स टैक्स रिटर्न, एफबीआर का, कंपनी एक्ट का जो इल्म रखने वाला जो लीगल कंसल्टेंट है वो आपको हायर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन है, कंपनी को रजिस्टर करवाने का, रन करवाने का जो प्रोसेस है वो आपका अधूरा रह जाएगा। तो जी जनाबे वाला, अगर आप समझते हैं कि आपने कोई कंपनी बनानी है, आप बिज़नेस रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी लीगल टीम आपके साथ मुकम्मल मशावरत के साथ आपको मुकम्मल कानूनी और जो कानूनी रहनुमाई है उसके अंदर मुकम्मल आपको हेल्प आउट करेगी। जी जनाबे वाला, मूव करते हैं हम हाउ टू रजिस्टर अ कंपनी इन पाकिस्तान इन इंटरनेशनल मार्केट। कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा, आज हम इसी मौजू के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, अगर आपने कोई बिज़नेस करना है, अगर आपने कोई कंपनी बनानी है, अगर आपने कोई फर्म बनानी है, तो सबसे पहला जो टॉप पे पॉइंट आता है वो है जी उस कंपनी का नाम। आपने कोई ऐसा नाम सेलेक्ट करना है जो आपको तमाम कंपनी से, मार्केट से बिल्कुल यूनिक बनाता है, जो आपको बिल्कुल अलग बनाएगा। आपकी पहचान उस नाम से होगी, आपका बिजनेस जो है उसी नाम की वजह से आगे लेकर मूव करेगा। जैसे हम अगर पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, तो उन्होंने उन कंपनीज के जो नाम रखे हुए हैं वो उसके ऊपर उन्होंने वर्किंग की है। आप हमारी टीम के साथ भी रब्ता कर सकते हैं। ये जो नाम आप सेलेक्ट करेंगे, ये नाम जो कंपनी का है वो आपके बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे अगर आप टेक्नोलॉजी का बिजनेस करना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही आप उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, कोई फर्म बनाना चाहते हैं, तो आपको उसी तरह कंपनी के वर्क के ऊपर जो प्रोडक्ट है उसी से रिलेटेड आपको जो नाम है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जी जनाबे वाला, हम मूव करते हैं कि किन किन मराहिल से गुजर कर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है जी कंपनी का नाम आता है। आपने कंपनी का नाम बहुत ही अच्छा और शॉर्ट जो है वो सिलेक्ट करना है, ताकि मार्केट के अंदर आपका जो कंपनी का नाम है उसका एक अच्छा सा इमेज जो है वो पब्लिक तक पहुंच सके और आपकी मार्केटिंग आसान हो सके। तो दूसरा जो प्रोसेस है वो ये है जी, आपने अपनी कंपनी किस मकसद के लिए रजिस्टर करवानी है। सबसे पहले आपने जो कंपनी का नाम है वो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने देखना कि आप उस कंपनी के अंदर या उस फर्म के अंदर किस चीज़ की प्रोडक्शन, किस चीज़ का बिजनेस या किस चीज़ का जो आगे ट्रेड है वो करना चाहते हैं। ये सब कुछ इस नाम के अंदर भी मर्ज होना शुरू हो जाएगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी है, यानी कि पाकिस्तान का एक इदारा है, डिपार्टमेंट है, जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान।
ये पाकिस्तान का एक इदारा है। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर रह के कोई भी कंपनी रजिस्टर करवानी है, फर्म रजिस्टर करवानी है, तो आप इस मुतलका इदारे की वेबसाइट पर जाएंगे। SEPM इसका नाम है, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसी वेबसाइट पे जाना आपने, मुकम्मल दस्तावेज़ात, उनके डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म को कैसे फिल करना है, वो सारी मालूमात आप उस फॉर्म के अंदर फिलअप करेंगे। ऑनलाइन ही आपने उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करनी है, क्योंकि हमने स्टार्ट में बताया है कि अगर आपकी कंपनी बनाना चाहते हैं, कोई फर्म बनाना चाहते हैं, तो आपको एक लीगल कंसल्टेंट जो है वो हायर करना पड़ेगा। तो अगर आप समझते हैं कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन में आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या है, उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है, उसके अंदर सर्टिफिकेशन कैसे हासिल करेंगे। ये वीडियो के अंदर भी हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि अगर आप समझते हैं कि आप लीगल कंसल्टेंट नहीं हायर करना चाहते, तो आप हमारी वीडियो देखकर भी स्टेप बाय स्टेप जो है इस कंपनी को आप रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद वाला जो लम्हा आता है वो जी हमारे पास है कि आपने जो कंपनी बनानी है वो पब्लिक कंपनी बनानी है या प्राइवेट कंपनी बनानी है, यानी कि पब्लिक पार्टनरशिप है या प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो ये दो चीज़ें आपको वहाँ पर मेक श्योर करनी पड़ेंगी कि आप कंपनी जो है वो किस मकसद के लिए बनाना चाहते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारे पार्ट हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आपने सिंगल मेंबरशिप के ऊपर कंपनी बनानी है या फिर आपने जॉइंट मेंबरशिप पे या पार्टनरशिप मेंबरशिप के ऊपर जो कंपनी जो है वो बनाना चाहते हैं, यानी कि दो अफराद हैं या दो से ज़्यादा अफराद हैं, वो आपस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक कंपनी बनाते हैं। प्लस माइनस जो प्रॉफिट आएगा या लॉस होगा वो उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। वो सारे जो उसके अंदर स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते हुए कि एक बंदा है वो 50% इन्वेस्ट करता है, एक बंदा 30% इन्वेस्ट करता है और एक बंदा जो है वो 20% इन्वेस्ट करता है। तो जब वो प्रॉफिट आएगा तो वो उनको किस रेशो के तहत उनको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कंपनी फ्यूचर में कहीं लॉस करती है तो वो किस बंदे को कितना लॉस जो है वो अफोर्ड करना पड़ेगा। इसके साथ ही कंपनी सील है कि कंपनी सील के मुराद ये है कि अगर आपने एक मेमोरेंडम बना लिया है तो उसके साथ साथ आपने कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, ताकि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको जो भी प्रॉफिट मिलती है वो बैंक के ज़रिए ही आपकी तमाम ट्रांजैक्शन हो, ताकि जो भी पार्टनर हैं आपके उनको एक एक चीज़ का इल्म हो कि कोई बंदा हमारा जो पार्टनर है वो फ्रॉड तो नहीं कर रहा। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी आ जाती है, जो कि आपने स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है। दस्तावेज़ की तैयारी के अंदर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आ जाता है, उसके मकासद आ जाते हैं, स्ट्रक्चर आ जाता है या ढांचा आ जाता है कि उसके अंदर कौन कौन अफराद काम करेंगे, किस बंदे का क्या किरदार अदा होगा उस कंपनी के अंदर। इसके अलावा आपने देखना है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 21, फॉर्म नंबर 29, इन फॉर्म के अंदर क्या है, ये फॉर्म कंपनी के डायरेक्टर और जो आपकी कंपनी का एड्रेस है, पता है, उसकी तस्दीक करता है कि आपकी कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा, ताकि कंपनी का जो डायरेक्टर है वो मेन ऑफ पार्ट ऑफ द हेड होता है उस कंपनी के। प्लस माइनस जो भी उस कंपनी के अंदर चेंजिंग आएगी वो उसकी परमिशन के बगैर नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर हम बात करें वो है दस्तावेज़ात जमा करवानी है, क्योंकि हमने स्टार्ट में बात किया कि आपने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपने अपनी दस्तावेज़ात जमा करवानी है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवानी है, और उसकी फ़ीस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम अगर आप फ़ीस की बात करें तो 10,000 आपकी फ़ीस लगेगी। इसके अलावा आपकी कंसल्टेंट फ़ीस हो सकती है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आपके लीगल कंसल्टेंट ने उसको कंप्लीट करना है, उसको वेरीफाई करवाना है, तो लीगल कंसल्टेंट की फ़ीस थोड़ी सी उसके अकॉर्डिंग हो सकती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हो सकती हैं कि आपने मुतलका जो कंपनी रजिस्टर करवानी है उसके लिए कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हैं जो कंपनी को सिक्योर एंड सेफ करते हैं, जिसमें आपकी कंपनी के रिस्क हो सकते हैं, FBR से रिलेटेड हो सकते हैं, टैक्स रिटर्न हो सकते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो सकते हैं, और भी बहुत सारे जो सर्टिफिकेशन हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जो कि आपकी कंपनी को सिक्योर करते हैं और आपके बिजनेस को सिक्योर करते हैं। इसके बाद है जी SEMP यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो है वो आपको सर्टिफिकेट देगा कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई है। इसके अलावा दीगर रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं, फर्म बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए इन रजिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना है। वो क्या है जी, FBR है। सबसे पहले FBR में आपने मुकम्मल डाटा जो है वो अपडेट करना है। वो आज़ादी बात, अगर आप लीगल कंसल्टेंट हायर करते हैं तो वो इन तमाम मराहिल को वो खुद ही हैंडल करेगा, आपने जस्ट उसको प्रोवाइड करनी है इन्फॉर्मेशन। FBR में रजिस्टर करवाने के बाद आपका, क्योंकि कंपनी का एक अलग नेशनल टैक्स नंबर जिसे हम NTN कहते हैं वो बन जाएगा, ताकि आपकी हर साल जो रिटर्न है, बिजनेस रिटर्न, वो कंप्लीट हो सके, ताकि कोई FBR का एजेंट जो है या FBR डिपार्टमेंट जो है आपकी कंपनी को सील ना करे या आपकी कंपनी को बैन ना करे, ताकि आपका बिजनेस जो है वो स्मूथ रन हो सके। तो ये जनाबे वाला। इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म
रजिस्ट्रेशन है। इसके अंदर ये आता है कि अगर आपने कंपनी का नाम सेलेक्ट किया, आपने कंपनी को बताया है कि हम ये बिज़नेस रन करना चाहते हैं या ये प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपने प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आप बताएंगे कि हमारा प्रोफेशन क्या होगा, मेडिकल से रिलेटेड है, सर्जिकल से रिलेटेड है, केमिकल से रिलेटेड है, या एजुकेशन से रिलेटेड है, या हमारा ऑनलाइन शिपिंग का वर्क है। तो ये स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे पार्ट्स हैं जो इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इसके अलावा हम अगर बात करें कि हमारी कंपनी जो है वो लॉस में न जाए, या हमारी कंपनी के ऊपर बैंक, FBR या सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई गलत एक्शन ना ले, तो आपने क्या करना है, एक बहुत ही काबिल लीगल कंसल्टेंट हायर करना है जो कि टैक्स के कवानीन को बाकायदा चेक करता रहे और आपकी कंपनी के साथ डे 1 से वो कंसल्टेंट ज्वाइन हो। अगर आप फ्यूचर में कोई कंसल्टेंट चेंज करते हैं तो क्योंकि कंसल्टेंट जो पुराना होगा या ओल्ड कंसल्टेंट होगा उसने तो उसी के अकॉर्डिंग वर्किंग करनी है। जब नया कंसल्टेंट आप हायर करेंगे तो वो ज़ीरो से स्टार्ट लेगा कि आपकी कंपनी क्या थी, कब बनी, क्यों बनी, इसका डायरेक्टर कौन है, इसके डायरेक्टर क्यों चेंज हुए हैं, इसका जो हायरार्की है वो कौन सी है, स्ट्रक्चर क्या है, मकासद क्या है। तो आपसे एक इल्तिजा है कि अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप डे 1 से ही एक अच्छा सा लीगल कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम एक वीडियो बना रहे हैं आपके सामने, तो अगर आप इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, तो हम आपको बिल्कुल लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के अंदर मौजूद है। आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स के अंदर भी बता सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो जी जनाबे वाला, अगर आप वंस अगेन कानून के तालिब इल्म हैं और आप लीगल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, हमारी वीडियोस आपके लिए बहुत कारआमद हैं। अगर आप लीगल कंसल्टेंट हायर करने के साथ साथ आप कानूनी रहनुमाई मज़ीद हासिल करना चाहते हैं, अगर आपको कोई अदालत के अंदर पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर कोई मैटर है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको विद इन डेज उन केसेस के अंदर रहनुमाई करेंगे। तो जी जनाबे वाला, वंस अगेन एट द लास्ट ऑफ द वीडियो, इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल राइट सिंपल humanlawchamber.com on YouTube or Google. You can see on my list. So once again, thank you for Human Law Chamber.